नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ लूसीफर के बारे में। वेदास के हिसाब से देवी देवताओं को लूसीफर मान सकते हैं आप, क्योंकि कुछ ऐसी स्टोरी है इनकी जैसे देवता और राक्षस की। कुछ देवता जिन्होंने भगवान की बात ना मानकर अपने वरदान का गलत उपयोग किया, जिससे कि भगवानों को एंजल्स भेजने पड़े, यानी कि फरिश्ता या मसीहा भी बोल सकते हैं, इन को मारने के लिए। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में इब्लिस यानी कि लूसीफर का दूसरा नाम उनके बारे में बताया गया था, वैसे ही इस वीडियो में आपको मैं उनका पूरा बायोग्राफी बताने वाला हूँ। आप इब्लिस को लूसीफर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इब्लिस एक कुरानिक मैथोलॉजी में यूज़ किया गया है लूसीफर का नेम, और लूसीफर जो है वो बाइबल के हिसाब से उसका नाम रखा गया है। दोनों की मैथोलॉजी लगभग सेम ही है, पर कुछ हद तक डिफरेंट है, जो कि इनकी स्टोरी में भी फ़र्क लाता है। तो पहले मैं आपको लूसीफर का कंसेप्ट बाइबल के हिसाब से बताने वाला हूँ। बाइबल में बताया गया है कि जो लूसीफर था एक एंजल था, उसे कि मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। उसमें बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर थी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। बट एक टाइम ऐसा था जब गॉड ने एडम को बनाया। अब एडम कौन था? सबसे पहला इंसान, जिसे कि मनु कहा जाता है वेदास में। जब भगवान ने पहला इंसान बनाया तो उन्होंने एंजल्स को कहा कि इनके आगे सर झुकाना पड़ेगा, जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में कुरानिक मैथोलॉजी से बताया था इब्लिस के थ्रू। बट बहुत सारे देवी देवताओं ने इनके आगे सर झुका दिया, जिसे कि आप एंजल्स भी बोल सकते हो। बट जो लूसीफर था उसने इनके आगे सर नहीं झुकाया। रीज़न आप लोग जानते ही होंगे पिछली वीडियो से। इंसान जो है वो मिट्टी के बने थे और लूसीफर तो जा आग का बना था। इस वजह से उसने कहा कि मैं तो इनसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तो मैं इनके आगे सर नहीं झुकाऊंगा। उस दिन से मानो एक बगावत शुरू हो गई। तो भगवान ने कहा कि तेरी जगह नरक में होगी। मैं तुझे प्रलय का टाइम देता हूँ, यानी क़यामत के दिन का वक्त देता हूँ। तब तक तू जितने भी एंजल्स हैं उनको अपनी तरफ कर सकता है तो कर ले, लेकिन जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे, वो तेरा कभी नहीं सुनेंगे। उस दिन से बगावत शुरू हो गई इन सब की। ये सब कंसेप्ट जो है ये बाइबल के अकॉर्डिंग कहा गया है। अब कुरान के हिसाब से क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाइबल में तो इसे एंजल का टाइटल मिला है, पर कुरान में भी तो इसे एंजल का टाइटल मिला है, बट कुरान में इसे एज अ जिन रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, इब्लिस, जो कि मैंने आपको कुरान के हिसाब से बताया एक जिन था, पर बाइबल के हिसाब से इसे लूसीफर एंजल बोला गया है। बट कुरान में इसे खाली टाइटल दिया है एंजल का। आप जानते हैं कि लूसीफर यानी कि इब्लिस बुरा कैसे बना, वो भी आप जानेंगे इस वीडियो में। कहा जाता है कि इसने बहुत सालों से गॉड की तपस्या की, जिसे कि गॉड ने इसे हेवन यानी कि स्वर्ग में बुला दिया और इसे बहुत सारी शक्तियां दे दी। पर इसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया, जिसे कि आप कुरानिक मैथोलॉजी के हिसाब से जिन कह सकते हैं। इसने लोगों पे बहुत सारा जुल्म करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इसे नरक में भेज दिया गया। और जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, उधर से ही इसकी बगावत शुरू हो गई, यानी कि इसके साथ एक जंग छिड़ गई गॉड के साथ। पर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसे रिचुअल्स हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक, जो कि लूसीफर के थ्रू किया जाता है। ये तो मैंने आपको कुरान और बाइबल के हिसाब से बताया कि एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, पर आज के टाइम पे भी लूसीफर एग्जिस्ट करता है धरती पे। बस इसे ब्लैक मैजिक के हिसाब से बुलाया जा सकता है। इसने लिखी गई एक बुक डायनामिक बाइबल, जो कि लूसीफर ने खुद लिखी है, उसमें सब बताया गया है कि इसे कैसे बुलाना है, इसे क्या रिचुअल्स कराने हैं। जो इंसान लूसीफर की परंपरा पूरी करता है, उसमें जैसे मानो किसी जानवर का खून चढ़ाना हो, इसे सोने की रिंग चढ़ानी हो, क्योंकि लूसीफर एंजल जब धरती पर आया था तो इसे डायमंड और सोने की रिंग चेन बहुत सारी लगी हुई थी। उसी हिसाब से इसकी परंपरा पूरी की जाती है। जैसे इसके सोने की चेन चढ़ाई जाती है, किसी जानवर का खून पिलाया जाता है, जिसे कि आप ब्लैक मैजिक से भी रिलेटेड ले सकते हैं। जब ये रस्म कोई पूरी करता है तब उसके सामने एक शैतान आएगा और उसे पूछता है कि वह शैतान इंसान की हर एक इच्छा तो पूरी कर लेता है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, वह उसे नेम, फेम और पैसा बहुत दे लेगा,
पर उसे मान लो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 30 सालों का कि आप 30 साल तक मुझे फेम दे दो, उसके बाद आप मेरी आत्मा निकाल के हेल में ले जा सकते हो। पर वह सब एक छल होता है। जैसे कि लूसीफर की डायनामिक बाइबल में ये भी लिखा गया है कि छल से ही शैतान जो है वह लोगों की आत्मा को नरक में ले जा सकता है, क्योंकि उसे अपनी वहाँ पर आबादी बढ़ानी पड़ती है। तो इस टाइप का आपको लालच देके इच्छा तो आपकी पूरी कर लेगा, बहुत सारा नेम फेम दे देगा, पर लेकिन ये कोई भरोसा नहीं है कि 30 सालों में आपको वो 30 साल ही दे। वो 2 साल या 1 साल में भी आपकी बॉडी में से सोल निकाल के हेल में पहुंचा सकता है। ये आज की डेट में लूसीफर का काम है। इस प्रोसेस को कहा जाता है नेक्रोनॉमी, जिससे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मर भी गए हैं। तो गाइज़, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आपको ये तो पता चल गया कि बाइबल में लूसीफर का क्या कंसेप्ट दिया है और कुरान में इब्लिस का क्या कंसेप्ट दिया है। नाम इन दोनों के अलग रखे गए हैं, पर इनकी स्टोरी कुछ हद तक सेम है और कुछ हद तक डिफरेंट भी है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आखिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पे भी विज़िट कीजिए और इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।